राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी किसी ने तुमसे कहा होगा अच्छे बनो, सच्चे बनो, सबका भला सोचो, सबको माफ करो, और तुमने पूरे मन से माना क्योंकि तुम्हारा मन साफ था, क्योंकि तुम्हें विश्वास था कि अच्छाई कभी हारती नहीं। लेकिन जीवन जीवन ने चुपचाप तुम्हें एक और पाठ पढ़ाया। ना किताबों में लिखा, ना प्रवचनों में बोला गया, ना मंचों पर ताली पाया। जीवन ने सिखाया कि अगर तुम हर हाल में सीधे बने रहोगे तो दुनिया तुम्हें मोड़ मोड़ कर चलाएगी। अगर तुम हर किसी के लिए अच्छे बने रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे। और अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया जाएगा। यही जीवन का कड़वा सच है, जिसे समझने में अक्सर पूरी उम्र लग जाती है। राधा कृष्ण की धरती पर भी हर मुस्कान के पीछे युद्ध लड़ा गया है, हर शांति के पीछे गहरी रणनीति रही है, और हर करुणा के पीछे एक शांत लेकिन अडिग कठोरता छुपी रही है। दुनिया उन्हें केवल प्रेम का प्रतीक मानती है, लेकिन जो गहराई से देखता है वो जानता है प्रेम के साथ विवेक जरूरी है, ममता के साथ सीमा जरूरी है, और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय भी उतने ही पवित्र होते हैं। क्योंकि जो हर बार नरम रहता है वो टूट जाता है, और जो हर बार झुकता है वो कुचल दिया जाता है। ये मत समझो कि बुरा बनना, अन्याय करना है, धोखा देना है, या किसी का हक छीनना है। नहीं, बुरा बनने का अर्थ है अब हर किसी को अपनी आत्मा की चाबी ना सौंप देना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आंसू पर पिघल ना जाना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आवाज को अपनी जिम्मेदारी ना समझ लेना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का होता है जिनका दिल साफ होता है और जिनकी नीयत सच्ची होती है। तुमने देखा होगा, जो ज्यादा बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो ज्यादा सहता है उसे और दबाया जाता है, और जो हर बार माफ करता है उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तब जीवन एक सवाल पूछता है, क्या अब भी तुम हर हाल में अच्छे बने रहोगे, या अब तुम अपनी सीमा खींचोगे? अब तुम ये तय करोगे कौन तुम्हारे करीब आने के योग्य है और कौन नहीं। राधा कृष्ण की वाणी ये नहीं कहती कि सबके लिए एक जैसे बनो। वाणी ये कहती है, जो जैसा है उसे वैसा ही उत्तर दो। प्रेम को प्रेम दो, लेकिन छल को मौन नहीं विवेक दो। अन्याय के सामने मुस्कान नहीं, स्थिरता रखो। क्योंकि जो हर बार क्षमा करता है वह कभी कभी अन्याय को बढ़ावा दे देता है। और यह भी एक कड़वा सत्य है। यही वो क्षण होता है जब इंसान को बुरा कहलाने का साहस जुटाना पड़ता है। जब तुम्हें पता हो, अगर तुम आज चुप रहे तो कल तुम्हारी आत्मा तुमसे सवाल करेगी। जब तुम्हें महसूस हो, अगर तुम आज सख्त नहीं बने तो जीवन तुम्हें नरमी के नाम पर कुचल देगा। उस समय बुरा बनना पाप नहीं होता, उस समय बुरा बनना आत्मरक्षा होता है। दुनिया तुम्हें तब तक ही अच्छा कहेगी जब तक तुम उसके काम आ रहे हो। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुम स्वार्थी कहलाने लगोगे। जिस दिन तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत तय कर ली, उसी दिन लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, बदल गए हो, क्योंकि अब तुम टूटने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हो। याद रखना, जो हर किसी को खुश करने निकलता है वह अंत में खुद से ही हार जाता है, और जो खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है वही धीरे धीरे सफल कहलाता है। भले ही दुनिया की नजरों में वो थोड़ा सख्त, थोड़ा बुरा और थोड़ा अलग क्यों ना दिखे। ये जीवन का वो सच है जिसे स्वीकार करने के बाद इंसान अकेला जरूर हो जाता है, लेकिन कमजोर नहीं रहता। क्योंकि अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं। अगर भीतर स्पष्टता हो, अकेलापन तो बस शोर से दूर ले जाकर आत्मा की आवाज सुनाता है। जब इंसान पहली बार ये समझ लेता है कि दुनिया तालियां अच्छे होने पर नहीं, काम आने पर बजाती है, उसी दिन उसके भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ जागता है। और वही जागरण उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाता है। हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है, हर व्यवहार में सीमा जरूरी है, और हर मुस्कान के पीछे आत्मसम्मान का होना जरूरी है। क्योंकि जो बिना सीमा के प्रेम करता है वह अंत में स्वयं को खो देता है, और आगे का भाव उसी जागरण में मौन, स्थिरता और शक्ति बनकर
जीवन को दिशा देता है। राधे राधे। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से सवाल नहीं पूछता, बस चुपचाप बैठ जाता है। ना रोने की ताकत रहती है, ना समझाने की इच्छा, और ना ही किसी से उम्मीद। बस भीतर एक खालीपन होता है, ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और उसी खालीपन में जब कोई नाम अपने आप उभरता है तो वो नाम ठाकुर जी का होता है। क्योंकि ठाकुर जी उन दिनों में याद आते हैं जब इंसान सब कुछ खो चुका होता है सिवाय अपनी सांसों के। ठाकुर जी कोई सहारा नहीं है। ठाकुर जी वो है जो गिरने नहीं देते। दुनिया ने हमें सिखाया कि भगवान से तब मांगो जब कोई रास्ता ना बचे, लेकिन जीवन ने यह सिखाया कि भगवान को तब पकड़ो जब रास्ते बहुत हों और तुम उलझ गए हो। ठाकुर जी किसी मंदिर की मूर्ति भर नहीं है, वो अनुभूति है जो तब जागती है जब पूरा संसार तुम्हें गलत साबित करने में लगा हो, जब तुम सही होते हुए भी कठोर कहे गए हो, जब तुम सच्चे होते हुए भी स्वार्थी ठहराए गए हो, जब तुमने सबका सोचा और अंत में कोई तुम्हारा ना रहा, तब ठाकुर जी चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं। ना कुछ कहते हैं, ना कुछ समझाते हैं, बस ये एहसास दिलाते हैं मैं हूं और इतना काफी है। ठाकुर जी तुम्हें अच्छा नहीं जागरूक बनाते। बहुत लोग कहते हैं भगवान अच्छे लोगों का साथ देते हैं, पर यह अधूरा सत्य है। ठाकुर जी हर उस इंसान के साथ होते हैं जो सच के साथ खड़ा होने का साहस रखता है। कई बार वो तुम्हें दूसरों की नजरों में बुरा भी बना देते हैं, क्योंकि अगर तुम हर हाल में अच्छे बने रहोगे तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएगी। ठाकुर जी तुम्हें सिखाते हैं हर किसी को अपनी आत्मा की चाबी मत दो, हर आंसू पर अपने सिद्धांत मत तोड़ो, और हर रिश्ते को बचाना तुम्हारा धर्म नहीं। यह शिक्षा मीठी नहीं होती लेकिन मुक्त करने वाली होती है। जब इंसान टूटता है ठाकुर जी उसे मजबूत नहीं स्थिर बनाते हैं। तुमने गौर किया होगा जब जीवन बहुत भारी होता है तो ठाकुर जी तुम्हें ताकत नहीं देते, वो तुम्हें शांति देते हैं। वह शांति जो बाहर से कठोर दिखती है लेकिन भीतर से अडिग होती है। लोग कहते हैं अब तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुरा देते हो क्योंकि तुम जानते हो ये बदलाव क्रूरता नहीं परिपक्वता है। ठाकुर जी तुम्हें लड़ना नहीं सिखाते, वह तुम्हें दूरी बनाकर जीतना सिखाते। ठाकुर जी का प्रेम अंधा नहीं, वो विवेक से भरा होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल मिलन की कहानी नहीं है, वह मर्यादा की कहानी है, संयम की कहानी है, और सही समय पर पीछे हट जाने की भी कहानी है। ठाकुर जी तुम्हें यह सिखाते हैं जहां आदर समाप्त हो जाए वहां दूरी द्वेष नहीं होती, वह आत्मा की रक्षा होती है। कभी कभी सबसे पवित्र उत्तर मौन होता है, और ये मौन कमजोरी नहीं अंतिम सीमा होता है। ठाकुर जी तुम्हें सिखाते हैं हर सवाल का उत्तर देना जरूरी नहीं। एक समय आता है जब इंसान समझाते समझाते थक जाता है। हर आरोप अपनी सफाई मांगता है, हर गलतफहमी ऊर्जा मांगती है। ठाकुर जी उस समय तुम्हें थाम कर कहते हैं जो समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझना चाहता उसे शब्द भी नहीं बदल सकता। यहीं से इंसान शांत होता है, कम बोलता है, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी हो जाती है। ठाकुर जी तुम्हें सिखाते हैं कि कुछ लोग केवल पाठ होते हैं, स्थायी नहीं। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि आगे किसे भीतर आने देना है और किसे नहीं। हर अनुभव वरदान नहीं होता, कुछ अनुभव चेतावनी होते हैं, और जो चेतावनी को नजरअंदाज करता है जीवन उसे कठोर सबक देकर समझाता है। ठाकुर जी तुम्हें यह स्वीकार करना सिखाते हैं कि पीछे छूट जाना हार नहीं है, कभी कभी वह मुक्ति होती है। ठाकुर जी और बुरा बनना एक गलत समझा गया सत्य। बुरा बनना अन्याय नहीं है, बुरा बनना अहंकार नहीं है, बुरा बनना अब खुद को हर कीमत पर उपलब्ध ना रखना है, अब हर बार अपनी आत्मा को कुर्बान ना करना है। ठाकुर जी
तुम्हें यह साहस देते हैं कि तुम दुनिया की नजरों में गलत हो जाओ, लेकिन अपनी नजरों में कभी ना गिरो। जब ठाकुर जी साथ होते हैं, अकेलापन डराता नहीं। इस रास्ते पर इंसान अकेला हो जाता है। कम लोग, कम बातें, कम उम्मीदें, लेकिन भीतर अद्भुत शांति होती है। ठाकुर जी अकेलेपन को शून्य नहीं बनने देते, वह उसे स्पष्टता बना देते हैं। जहां इंसान पहली बार खुद की आवाज सुनता है, ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा भीतर की जीत। ठाकुर जी तुम्हें पहले बाहरी सफलता नहीं देती, वो पहले भीतर की जीत देते हैं। वह जीत जहां तुम जान जाते हो तुम्हें क्या खोना है और क्या बचाना है। और जो इंसान ये सीख जाता है, उसे दुनिया कभी पूरी तरह हरा नहीं पाती। अंतिम भाव, ठाकुर जी तुम्हें टूटने नहीं देते, वह तुम्हें कमजोर भी नहीं बनाते, वह तुम्हें सचेत, स्थिर और स्वतंत्र बनाते हैं। और यही सबसे बड़ी भक्ति है। राधे राधे। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। तब शब्द भीतर ही भीतर जम जाते हैं और मन एक अजीब सी थकान से भर जाता है। ऐसे समय में इंसान किसी इंसान को नहीं पुकारता, वह चुपचाप ठाकुर जी को याद करता है, क्योंकि ठाकुर जी उन दिनों में साथ होते हैं जब दुनिया अपने अपने मतलब में व्यस्त होती है। ठाकुर जी कोई समस्या हल करने वाली शक्ति नहीं, वो उपस्थिति है जो तुम्हें टूटने से पहले थाम लेती है। ठाकुर जी और अच्छे होने का भ्रम हमें बचपन से सिखाया गया। अच्छे बनो, सच्चे बनो, सबको माफ करो, सबका भला सोचो। और तुमने पूरे मन से ये सब किया, बिना शर्त, बिना सीमा। लेकिन जीवन ने धीरे धीरे दिखाया कि अगर तुम हर हाल में अच्छे बने रहोगे तो कुछ लोग तुम्हें मोड़ मोड़ कर इस्तेमाल करेंगे। ठाकुर जी यहीं से शिक्षा देते हैं। अच्छा होना सुंदर है, लेकिन असहाय होना भक्ति नहीं। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम हर अन्याय को स्वीकार कर लो। भक्ति का अर्थ है सच के साथ खड़ा होना, भले ही दुनिया नाराज क्यों न हो जाए। ठाकुर जी तुम्हें बुरा नहीं, जागरूक बनाते हैं। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी भलमन साहत को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। तुम चुप रहते हो, वे और बोलते जाते हैं। तुम सहते हो, वे और आगे बढ़ते जाते हैं। ठाकुर जी उस समय तुम्हें बदलते हैं। वह तुम्हें कठोर नहीं बनाते, वो तुम्हें स्पष्ट बनाते हैं। अब तुम हर किसी को अपनी आत्मा की चाबी नहीं देते, अब तुम हर दर्द को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। और जब तुम ये करते हो, दुनिया कहती है तुम बदल गए। हाँ, क्योंकि अब तुम टूटने के लिए नहीं, जीने के लिए खड़े हो। राधा कृष्ण का प्रेम और मर्यादा, राधा कृष्ण का प्रेम केवल भावुकता नहीं है, वो मर्यादा है, वो संतुलन है। कृष्ण ने कभी भी अपने प्रेम को आत्मविस्मृति नहीं बनने दिया। ठाकुर जी हमें यही सिखाते हैं, जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां दूरी पाप नहीं धर्म बन जाती। हर रिश्ते को बचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, कुछ रिश्तों का मौन में समाप्त हो जाना ही सबसे पवित्र उत्तर होता है। ठाकुर जी और मौन की शक्ति। एक समय आता है जब इंसान थक जाता है, समझाते समझाते, सफाई देते देते, खुद को सही साबित करते करते। ठाकुर जी उस समय कहते हैं अब चुप रहो, लेकिन कमजोर बनकर नहीं, स्थिर बनकर। ये मौन डर से नहीं आता, ये स्पष्टता से आता है। अब तुम हर बात का उत्तर नहीं देते,